सरकार के समय उन पे कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया था, उस कांड को भारतीय जनता पार्टी ने एक सांप्रदायिक रूप दिया और ऐसा पूरे प्रदेश में एक माहौल क्रिएट किया गया। बाद में ऐसा माहौल बनाया कि जैसे दो गुटों का झगड़ा हो और उसमें तरह तरह के सरकार के ऊपर आरोप लगाए। उसके बाद जब सीबीआई जांच उसमें प्रारंभ हुई तो सीबीआई जांच की जो अभी रिपोर्ट आई है, जबकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पे जो रिपोर्ट पेश की है, काफ़ी भी हमने आपको उपलब्ध कराई है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जो जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार पे, कांग्रेसियों पे जो आरोप लगाए गए थे और सांप्रदायिक रूप दे के तो राजनीतिक लाभ लेने का जो हथकंडा अपनाया गया, इसमें वो राजनीतिक लाभ लेने में सफल भी हुए। जो हमारी सरकार गई उसमें एक प्रमुख कारण ये भी था कि प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाई गई और सांप्रदायिकता फैला के वोट हासिल करने का काम किया गया। लेकिन आज उस चीज़ की पूरा खुलासा हो चुका। इनकी सरकार के बावजूद सीबीआई ने जो अभी पेश किया है मामला, पूरा जो रिपोर्ट पेश की है, वो सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र ही रहा और किसी प्रकार की और बातें जो इन्होंने आरोप लगाए थे सब के सब आरोप झूठे साबित हुए। तो मेरा सभी साथियों से, पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन है कि जो फर्जी तरीके से षड्यंत्र करके सांप्रदायिकता का रूप दे के जो वोट हासिल किए, तो अब कम से कम आप लोगों से निवेदन है कि सही जो सीबीआई ने जो रिपोर्ट पेश की है उसको उजागर करके आप लोग दूध का दूध और पानी का पानी साबित करने का कष्ट करें, ताकि जनता को इनका असली चेहरा, इनका चेहरा बेनकाब हो, जनता को उसकी सही से ढंग से जानकारी मिल सके। इसमें अगर कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। ये सीबीआई ने जो है कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया है न्यायालय में? देखिए, सीबीआई ने अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ प्रस्तुत किया है। उसके बाद हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसके जो मेन बिंदु हैं वो इसमें आपको लिख के हमने दिया है। ये पीसीसी ने उपलब्ध कराया है इसमें कि सीबीआई ने क्या कहा है करके। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी की बात है। तो हम लोग भी क्या, अभी जैसे मैं रायगढ़ गया हुआ था पर्यवेक्षक के रूप में, कल रात को लौटा हूँ, तो आज सभी जगह कॉन्फ्रेंस करके हम लोग प्रेस को जानकारी देंगे। सर, जैसे बीच बीच में आपकी पार्टी से आरोप लगते रहे कि सीबीआई और ईडी जो है भाजपा के सारे पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो अभी इसमें सीबीआई का क्या रिस्पेक्ट है आपको? देखिए, सीबीआई और ईडी जो आरोप लगाए गए वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है उनको चला रही, बात सही है। लेकिन ये जो मामला है इसमें जो जांच हुई है, क्योंकि पहले कार्रवाई इसमें हो चुकी है और कार्रवाई जो हुई है उस कार्रवाई को गलत साबित करने में किसी प्रकार से सीबीआई के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उस कार्रवाई को झुठलाया जा सके या कोई नए तथ्य पेश किए जा सके। तो कार्रवाई तो एक्चुअल में जो प्रशासनिक जो पुलिस की कार्रवाई जो होनी चाहिए वो तो पहले हो चुकी थी और जो दोषी थे उनको जेल भेजा जा चुका था। लेकिन क्योंकि उस समय चुनाव नज़दीक था इसलिए वो आरोप लगाए गए। मैंने पहले बताया ना कि ये कोई ऐसा नहीं कि उसको रूप दे के कोई किसी को जेल भेजना चाहते थे, वो काम नहीं था इसमें। तो जो लाभ इनको लेना था, राजनीतिक लाभ, वो ले चुके ना, तो इनका उल्लू तो सीधा हो चुका है उसमें। मैं तो ये खाली जानकारी दे रहा हूँ कि जो जानकारी मिली है कि इन्होंने जो षड्यंत्र किया, झूठी अफवाहें फैलाई, सांप्रदायिकता का रूप दिया और उसका लाभ ये लोग राजनीतिक लाभ ले चुके हैं, जिस लाभ के लिए उन्होंने इसको सांप्रदायिकता का रूप दिया था। और अभी जो है सीबीआई ने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। सर, बिहार की जिम्मेदारी दी गई आपको, जी। इस तरह से देखते हैं। देखिए,
देखिए, बिहार की जिम्मेदारी दी गई है, हमारे बहुत से देश के बहुत से नेताओं को वहाँ लगाया गया है और एक एक ज़िला, उसमें कई प्रदेशों के अध्यक्ष भी एक ज़िला देखेंगे, कई मंत्री पूर्व मंत्री भी देखेंगे। अब मेरे वहीं बिहार में जो झारखंड की मंत्री हैं दीपिका पांडे, वो भी एक ज़िले की पर्यवेक्षक है। मैं भी हूँ ऑब्जर्वर एक ज़िले का। आपका एक ज़िले का जो हमारे यूपी का प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, वो भी है। एक ज़िले का हमारा भक्षण दास जो उड़ीसा का अध्यक्ष है, वो भी है। एक ज़िले का जो यूपी में हमारे प्रभारी अविनाश पांडे, वो ऐसा करके सभी सीनियर्स लीडर को छांट के 41 लोगों को जवाबदारी दी गई जिला वाइज, जो हम लोग बिहार में चुनाव में देखेंगे। कांग्रेस पार्टी कैसे जीते उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। कितनी सीटों का प्रयास करेगा? नहीं, अभी तो सीटों का राजद और कांग्रेस का जो समझौता होना है अभी तय नहीं हुआ है। चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। चुनाव डिक्लेयर होगा, फिर हमारी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद इसका हम लोग जवाब देंगे। ये अभी जो हत्याकांड के बारे में आपने बताया, इसमें 3 दिन पहले ये रिपोर्ट पेश किया गया था, जिसमें विजय शर्मा जी ने ये कहा है कि ये रिपोर्ट अभी अधूरा है, अभी इसमें फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। तो क्या फाइनल रिपोर्ट क्या चेंज हो सकता है? तो सीबीआई की रिपोर्ट फाइनल क्या विजय शर्मा जी देंगे? जब सीबीआई की जो रिपोर्ट आ गई तो उसको अगर विजय शर्मा जी उसको भी पेश करेंगे तो वो बता दें फिर ये चीज़ कि रिपोर्ट मेरे को देना अभी अधूरी है। भाई, जो सीबीआई रिपोर्ट आई वो हमने बोल दिया आपको। और उसके बाद भी कोई संशय है या दोबारा उनको जांच कराना करा लें। वो मैंने बताया ना कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब वो कुछ भी बोले। हम तो जानकारी दे रहे हैं कि उस समय में उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, झूठी अफवाह फैलाई थी, ठीक है, एक सांप्रदायिक दंगे का रूप दिया गया, ये तो बता। अभी वर्तमान जो की है पूर्व जो गृह मंत्री कलेक्टर के खिलाफ जो कि उनको हटाने की बात लेकर अभी रायपुर में धरना दे रहे हैं जी, उनकी बात नहीं सुनी जा रही प्रदेश इसमें, किस नज़रिए से देखते हैं? हैं अभी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, क्या इसको बोलिए? किस तरीके से देखते हैं आप? चलेगा उसमें। बीजेपी के ही राज में बीजेपी के पूर्व नेता की बात नहीं सुनी जा रही है, किस तरीके से देखते हैं इस प्रशासन? देखिए भाई, ऐसा है कि ये तो सरकार जो चलती है उस पर डिपेंड करता है कि सरकार का मुखिया क्या चाहता है या वहाँ के जो उनके साथ लगे हुए अधिकारी क्या चाहते हैं, मंत्री क्या चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ननकीराम कंवर एक वरिष्ठ नेता है और वरिष्ठ आदिवासी नेता है। उनका मैंने एक बयान सुना था कि पूरे देश में जो भाजपा के जो नेता हैं उसमें तीसरे चौथे नंबर पे मैं हूँ। मैं तो 62 से लड़ते आ रहे हैं, 67 में संसदीय सचिव बने, तो वरिष्ठ तो हैं, लेकिन क्या आज वर्तमान में वो पद में नहीं है। और इसलिए जिस प्रकार से उनका जो अपमान हुआ है और जो उनकी बातों की अनदेखी की जा रही है, वो लोकतंत्र के हिसाब से अभी प्रजातंत्र में सही नहीं हुआ। ननकीराम कंवर जी कहते हैं कि इस बार की चुनाव होगा तो भाजपा को 15 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उनका पुराना अनुभव है कि ननकीराम जी जब पिछली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिली थी तो ननकीराम जी खुद भी चुन के आए थे उस समय। और अभी जो बोल रहे हैं अलग बात है। तो ऐसा उनका अनुभव है और वो अनुभवी नेता है, पुराने नेता है, आदिवासी नेता है। तो ये आदिवासी बहुल प्रदेश है, तो उन्होंने ऐसा अनुभव किया होगा या उनको महसूस हुआ होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 3 साल बाद जब चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों में पुनः सिमट जाएगी। सर, सोशल मीडिया पे एक बयान जारी हो रहा है उसी धरने के दौरान कि कलेक्टर खरीदे जा रहे हैं, 7 करोड़ लेके दौड़ा आ रहे हैं कलेक्टर के साथ, इसमें क्या करेंगे? इसके बारे में तो जो अगर कलेक्टर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो या तो खरीदार बताएगा या बेचने वाला बताएगा, उसके बारे में मैं क्या बता पाऊँ। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी होता है। कांग्रेस गवर्नमेंट में और कहीं कोई गलती हुई थी तो हमने बाकायदा उस चीज़ को विरोध भी किया। और उस समय आपको याद होगा कि हमने सरेआम कहा था कलेक्टर कोरबा रानू साहू थी जब कि भ्रष्ट है और ये जेल जाएगी, और वो भ्रष्ट भी थी, आरोप भी लगे, जेल भी गई, 2.5 साल जेल में भी गई। पूर्व में आपके सरकार में बीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन करके कहते थे कि धर्मांतरण हो रहा है, जिसमें आज के वह मंत्री भी उसमें शामिल थे और कहते थे कि धर्मांतरण हो रहा है। आज भी बीजेपी कहता है धर्मांतरण हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? उनकी सरकार है जबकि। मैं हमारी नॉलेज में तो धर्मांतरण कहीं दिख नहीं रहा है। अब मान लीजिए कोई भी
मान लीजिए किसी समाज के लोग अपनी कोई अगर मान लो पूजा अर्चना कर रहे हैं या कोई सामाजिक उनका कोई कार्यक्रम चल रहा है, उसको भी ये लोग धर्मांतरण का मुद्दा बोल के वो करना चालू कर देते हैं, तो वो तो गलत है मेरे ख्याल से। और वास्तव में कहीं हो रहे धर्मांतरण तो सरकार उसके लिए स्वतंत्र है, उसको रोके। किसी ने तो बोला नहीं है या किसी कांग्रेसी ने कहा है कि धर्मांतरण होना चाहिए। हम तो कहीं नहीं बोल रहे हैं, ये काम सरकार का शासन और प्रशासन का काम है ना। तो ननकीराम कंवर जी वरिष्ठ आदिवासी नेता है और सरकार में सबसे पुराने नेता हैं। वो गंभीर आरोप लगाते हैं अरबों रुपया के भ्रष्टाचार को लेकर के और खुलासा भी करते हैं, पर कांग्रेस के नेता सामने आके उस अरबों रुपया की सीबीआई जांच की मांग नहीं करते। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के नेता भी आरोप लगाते हैं और जब विधानसभा चलती उस टाइम भी आरोप लगाए गए हैं, आरोप बहुत से सिद्ध भी हुए हैं, तो समय समय के अनुसार वो आरोप लगाए। अब ननकीराम जो पूरे जिले का सबसे वरिष्ठ नेता है, अब वो खुद ही अगर अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो उसके बाद फिर बचता क्या है बताइए आप मेरे को। तो अगर उन्होंने आरोप लगाया तो उसकी जांच कराएं और कार्रवाई करें। राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है और ननकीराम कहता है कि भैया ननकीराम कंवर जी लिखित में अपने ही सरकार पर वो सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मलगांव दीपका ACCL क्षेत्र के मामले में भ्रष्टाचार हुई है, फर्जी तरीके से राशि बांटी गई है, पर कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर के सीधा प्रहार भाजपा पर क्यों नहीं कर रही है? देखिए मलगांव और जो क्षेत्र है वो कटघोरा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। उसमें कायदे से वहाँ हमारे पूर्व विधायक उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इसीलिए उन्होंने अभी पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया भी था। वहाँ कार्यक्रम भी हुआ हरदी बाजार में और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। तो बिलनपुर मामले को लेकर कांग्रेस का ये जो बिलनपुर वाला मामला है, हाँ, उसको लेकर कांग्रेस का आगे का रुख क्या होगा? देखिए आगे अभी तो जो हमको निर्देश मिला था PCC द्वारा कि जिलों में कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देना, वो हमने दिया है। आगे जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय करेगी वो कोई भी उसमें धरना प्रदर्शन जो भी निर्णय लेंगे, अगर उसमें कोई भी आगे कार्रवाई करते हैं तो हम उसमें करेंगे। ठीक है।